बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है। दरअसल 2 सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन की घंटी जैसे ही बजी, मुख्य दलों के कान खड़े हो गए। जाहिर है गोपालगंज और मोकामा में जिस तरह की लड़ाई है उसमें चुनौतियां तेजस्वी यादव के लिए भी होंगी और बीजेपी के लिए भी। एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी ओर बीजेपी। गोपालगंज पर एक का राज तो मोकामा दूसरे का गढ़। ऐसे में दोनों के पास दोनों के ही गढ़ में सेंध लगाने की चुनौती होगी। दरअसल बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 तारीख को नतीजे आएंगे। बीजेपी और महागठबंधन में शामिल जेडीयू, आरजेडी समेत अन्य पार्टियों ने बिहार उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। मौजूदा समीकरणों के मुताबिक मोकामा में महागठबंधन और गोपालगंज में बीजेपी मजबूत दिख रही है। नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के बाद हो रहे दोनों सीटों पर उपचुनाव काफी रोचक होने वाले हैं। मोकामा विधानसभा सीट पर अगर नजर डालें तो इसे आरजेडी का गढ़ माना जाता है। जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह का इस क्षेत्र में खास प्रभाव है। वैसे तो मोकामा पटना जिले में आता है, लेकिन इसका लोकसभा क्षेत्र मुंगेर लगता है। मुंगेर से वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को ही हराया था। मोकामा में अनंत सिंह का दबदबा अब भी कायम है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी की टिकट पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले वे निर्दलीय भी जीतकर विधायक बन चुके हैं। अब उपचुनाव में आरजेडी अनंत सिंह के किसी करीबी को यहां से उम्मीदवार बना सकती है। मोकामा से महागठबंधन में आरजेडी का उम्मीदवार उतरना तय माना जा रहा है। उसका मुकाबला बीजेपी से हो सकता है। आरजेडी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर ही दांव खेल सकती है, तो वहीं बीजेपी को ये सीट जीतने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपना जोर पूरा लगाएंगे। तेजस्वी यादव के लिए बीजेपी को दोनों ही सीटों पर पटखनी देना भी एक चुनौती होगी। हालांकि मोकामा में तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं होगी, लेकिन गोपालगंज को जीतना तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल भरा सफर रहेगा। वैसे भी बीजेपी भी अपने दांव जरूर लगाएगी और मोकामा सीट को जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी की सीट होने के कारण लगता है बीजेपी को भी काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ अक्सर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। ऐसे में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के किसी नेता को संयुक्त उम्मीदवार बनाकर बीजेपी के खिलाफ उतारा जा सकता है। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है और ऐसे में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। सुभाष सिंह यहाँ से लगातार 4 बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी दिवंगत सुभाष सिंह के परिवार से या फिर किसी करीबी को टिकट दे सकती है। पार्टी को सहानुभूति लहर का फायदा भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन देखना है कि इसके लिए तेजस्वी यादव कितने तैयार हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।